Hello everyone. So today I will be starting the naming reaction series. Organic में name reactions BSc as well as MSc entrance में भी help करते हैं. So starting with first name reaction, that is aldol condensation. So basically aldol condensation में here we consider the acidity of alpha hydrogen of aldehydes and ketone. क्या मतलब है इसका? जैसे अगर मैंने aldehyde लिखा CH3CHO, तो दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड. तो ये वाला जो कार्बन है दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन एंड दिस इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन. सो बेसिकली यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन में हम अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की स्टडी करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के केस में अंडर एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन. दैट मीन्स इसका एसिडिक मैकेनिज्म भी पॉसिबल है एंड बेसिक मैकेनिज्म भी पॉसिबल है. फर्स्टली देखते हैं रिएक्शन. सबसे पहले CH3CHO, दिस इज़ एल्डिहाइड 1 मोल एंड दिस इज़ एल्डिहाइड 2 मोल. तो यहाँ हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ले सकते हैं, पर दोनों की हमें 2 मोल्स लेने होंगे. रिएजेंट यहाँ बेसिक और एसिडिक दोनों हो सकता है. देन वी गेट द प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. बट ये कैसे मिला, इसके लिए वी हैव टू सी द मैकेनिज्म. तो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म. If we consider the basic mechanism of aldol condensation, क्योंकि मैंने बोला कि हमें यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन की स्टडी चेक करनी है, तो सबसे पहले वी हैव 1 मोल ऑफ CH3CHO. इस CH3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 and H. ओके, नाउ दिस इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन. अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी बेस होगा, लेट्स से OH माइनस. OH माइनस बेस ने सो OH माइनस बेस ये वाला H प्लस यहाँ से निकालेगा. जब भी H प्लस जाता है दैट दिस इज़ द अल्फ़ा हाइड्रोजन. जैसे ही H प्लस जाएगा वो नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा. सो वी विल गेट CH2. क्योंकि H प्लस यहाँ से जा चुका है तो C पर आएगा नेगेटिव चार्ज एंड एट द सेम टाइम CHO. तो ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है कार्बन आयन. इसी को हम इनोलेट आयन भी बोलते हैं. दिस इज़ कॉल्ड इनोलेट आयन. नाउ सिंस वी हैव रिटन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, तो हमने अभी सिर्फ एक एल्डिहाइड लिया है. अभी हमारे पास एक और एल्डिहाइड है, तो लेट इट बी स्टेप 1. एंड इन स्टेप 2 हमारे पास जो भी यहाँ पे इनोलेट आयन बना है दैट इज़ CH2 माइनस एंड CHO. और हमारे पास अभी भी 1 मोल एल्डिहाइड का है, तो लेट्स राइट दैट 1 मोल ऑल्सो CH3 एंड CHO. अब यहाँ पे रिएक्शन होगा. सिंस वी नो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो दिस इज़ रिच एंड ये कार्बन एल्डिहाइड और कीटोन कभी भी अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो कार्बन इज़ इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. तो ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा एंड दिस बॉन्ड विल डीलोकलाइज लाइक दिस. तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3C. क्योंकि ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ है इट विल बी O नेगेटिव देन H. एंड इस कार्बन ने इस कार्बन पे अटैक किया तो हियर कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड विल फॉर्म. सो दिस वी विल गेट एंड आफ्टर दैट वर्कअप होगा. और वर्कअप का मतलब है कि यहाँ पे हमें O माइनस को न्यूट्रल करना है. तो O माइनस H प्लस मीडियम से लेकर सिंपली इट विल कन्वर्ट इनटू OH एंड दिस इज़ नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम एल्डोल भी बोलते हैं. एंड दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन. सो दिस वॉज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इन बेसिक मीडियम. ये अभी बेसिक मीडियम है. एग्जैक्टली ऐसे ही हम एसिडिक मीडियम में करेंगे. क्योंकि बेसिक मीडियम था वी हैव टेकन बेस. अब एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म देखेंगे एंड देन वी विल टेक अ एसिड. सो लेट्स स्टार्ट विद द एसिडिक मैकेनिज्म. इन एसिडिक मीडियम वी नो कि बेस में OH माइनस प्रेजेंट होता है और एसिड में H प्लस प्रेजेंट होता है. अगेन सबस्ट्रेट हमारा अभी भी वही है एल्डिहाइड. तो लेट्स टेक एल्डिहाइड फर्स्ट. देन क्योंकि इस बार एसिडिक मीडियम में कराना है तो हमारे मीडियम में है H प्लस. अब हमें चेक करना है, हमें अपना अप्रोच लगाना है कि हम H प्लस को कहाँ पे रिएक्शन में ला सकते हैं. वी नो कि ऑक्सीजन इज़ हैविंग लोन पेयर, तो ऑक्सीजन आराम से इस H प्लस पे अटैक कर सकता है. एंड व्हाट विल हैपन, दिस स्टेप इज़ नोन एज प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन का एडिशन. ऑक्सीजन ने H प्लस पे अटैक किया, OH बॉन्ड बना एंड सिंस ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है अपने लोन पेयर को तो O विल कैरी पॉजिटिव चार्ज. तो ये यहाँ पर हमारा इस तरह से स्टेप हुआ. देन इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, वी नो कि ऑक्सीजन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा. सो दिस बॉन्ड विल शिफ्ट दिस साइड एंड क्या बनेगा यहाँ CH3C
OH, क्योंकि अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो चुका है, अगेन O विल न्यूट्रलाइज H, बट कार्बन के पास पहले 4 बॉन्ड थे, अब ये जब डिसोसिएट होगा नाउ दिस कार्बन विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि अब सिर्फ 3 बॉन्ड हैं, तो इस बार कार्बन के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एल्डोल कंडेंसेशन इज़ द स्टडी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो अभी फिर से अल्फा हाइड्रोजन का रोल लाते हैं। हमारे पास इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, लेट्स से यहाँ से H+ हमने रिमूव किया, अगर H+ रिमूव हुआ, एक एक स्टेप में देखते हैं, अगर यहाँ से H+ रिमूव हुआ तो दिस कार्बन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, एंड ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, दैट मीन्स वी विल गेट एल्कीन एज अ इंटरमीडिएट हियर। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा ऑब्टेन हो जाएगा। आफ्टर देन ये स्टेप 1 था। नाउ स्टेप 2, अगेन हमारे पास CH3, क्योंकि हमें 2 मोल्स लेने थे, अभी हमारे पास 1 मोल ये है। नेक्स्ट स्टेप अगेन CH2 डबल बॉन्ड, जो यहाँ पे हमने बनाया उसको हमने दोबारा लिखा, और ये हमारे पास एल्डिहाइड का सेकेंड मोल है। नाउ व्हाट विल हैपन अगेन, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा क्योंकि ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर, एंड ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। इसका ये मतलब है कि कार्बन इज़ अगेन कार्बन इज़ अगेन इलेक्ट्रॉन रिच, तो अभी ये वापस से इस कार्बन पे अटैक करेगा बिकॉज ये इलेक्ट्रोफिलिक है, एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट दिस साइड, एंड देन वी विल गेट CH3C, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, दैट इज़ वाई O-, ये H, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, एंड जैसे ये बॉन्ड यहाँ आएगा डबल बॉन्ड O एंड O के पास H। नाउ क्योंकि ऑक्सीजन ने डोनेट किया है तो इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, एंड वी नो कि ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं बेयर करेगा, इसीलिए ये H+ यहाँ से निकल जाएगा, एंड साथ में इस O- को भी हमें वर्कअप कराना है, तो हमने ये H+ इसको दे दिया, एंड वी विल गेट CH3 COH H CH2 एंड CHO। अगेन दिस इज़ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम एल्डोल भी बोलते हैं। So this was the overall mechanism of aldol condensation in basic and acidic medium. I hope you understand the concept, and if you like this, if you understand the concept, then please like, share and subscribe.